जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं काशीपुर उत्तराखंड में जितेंद्र कुमार जी के गोट फार्म पर। ये पहले भारतीय सेना में थे। 2 साल पहले रिटायर होने के बाद इन्होंने गौशाला शुरू करी, जिसमें इन्हें नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने बकरी पालन शुरू किया। इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन बाद में ये मंडी से जानवर लेके आए, जिससे इनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो आइए आज जानते हैं इनके इस बकरी पालन के अनुभव के बारे में। जितेंद्र कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ, उधम सिंह नगर, और स्टेट मेरा उत्तराखंड है। मैं आर्मी से 2000 में भर्ती हुआ था। 2019 में आर्मी से रिटायर हो गया हूँ। आपके मन में बकरी पालन का विचार कैसे आया रिटायरमेंट के बाद? सर, मैं आर्मी में रहते हुए मैंने 2 साल पहले ही गाय का प्लान किया था जी। गाय का डेयरी फार्म हिसाब से। तो मैं कम से कम नहीं भी तो 10-12 गाय लेके आया था, जिनकी कॉस्ट मेरे हिसाब पर हेड 55,000 जी, 55,000, 50,000 या 45,000 इस टाइप की थी। गाय की नस्ल भी अच्छी थी, दूध भी अच्छा दिया उन्होंने शुरू में, पर हमारे वहाँ आने के बाद दोबारा कोई गाय क्रॉस नहीं हुई। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत मेरे वहाँ ये आई है। मतलब जब आपने गाय लाए, दूध वाली गाय लाए थे, लेकिन आपके यहाँ आके वो गाभिन नहीं हुई? गाभिन नहीं हुई। अच्छा, कौन सी नस्ल की गाय थी आपके पास? गाय थी। HF गाय थी। HF थी, रेड सिंधी थी। अच्छा, और उसमें मिक्स कुछ जर्सी वगैरह जो अच्छा, ये थी गाय जी। तो इसका विचार कैसे आया आपके मन में फिर बकरी पालन का? सर जी, मेरा विचार तो इसलिए आया क्योंकि मैंने सारा जैसे गायों के भी इसमें शेड बनाया है। ये भी शेड मैंने 2 शेड बनाए हुए हैं। तो अभी पैसा तो मैं लगा ही चुका था जी। तो मैंने सोचा अगर गाय का मेरे को सूट नहीं कर रहा है तो मैं सोचूं करके कोई ऐसा करा जाए कि मेरा शेड भी बचा रहे और कुछ काम भी हो जाए साथ ही साथ। तो मैंने सोचा बकरी का प्लान करते हैं इसमें। तो मैं इधर ही रामनगर से आगे पड़ता है एक छोई, तो वहाँ से मैं 23 बकरियाँ वहाँ से लेके आया था। 4 तो मैंने लोकल ही लिया। और वैसे मेरी सारी बकरियाँ जो है ये कोई ब्रीड पे नहीं है, सारी पहाड़ी बकरियाँ हैं जी। तो लेके आया मैं, तो मेरे को 1 साल करीब हो गया मेरे को ये चीज़ करते हुए। मैं खाली डॉक्टर से सलाह लेके और ख़ुद भी जैसे देख के यूट्यूब में देख के कुछ जैसे इनका ट्रीटमेंट खुद ही कर लेता हूँ। बाहर किसी के पास भी नहीं जाता डॉक्टर से जी। और जो फीड वगैरह है ये भी मैं यूट्यूब में देख के या पूछ के। और फिर वैसे फीड पे हमें तो ध्यान नहीं दिया है क्योंकि हमारा सारा लोकल एरिया है, पूरा घास फूस है यहाँ पर ना, तो सब कुछ हम लोग ग्रासिंग वगैरह ही कराते हैं। मतलब ग्रेजिंग पे, चराई पे पाली हैं आपने अपनी बकरियाँ? जी जी। जैसे बरसात हो गई तो उसमें थोड़ा दाना दे दिया या फिर भूसा वूसा साइन करके वो दे दिए। अच्छा, तो 1 साल तो हो गया मेरे को करते हुए जी। इसमें मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, जो कि जो मैं लागत लगा चुका था तो वो तो मेरे तो आ ही गई। अच्छा, उसमें अच्छा पैसा भी कमाया मैंने। उसके बाद जब मेरा सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, बकरियाँ भी अच्छी चलने लगी और जो मेरा बिजनेस था आगे बढ़ने लगा, तो मैंने सोचा इसमें कुछ नया किया जाए। तो इस हिसाब से मैं सोचा कि खस्सी बकरे मार्केट से ख़रीदना या किसी फार्म से ख़रीदना। तो फार्म तो हमारे आसपास कोई नज़दीक है नहीं, तो यहाँ पर मार्केट लगती है ये रामपुर साइड में, रामपुर यूपी में जी। तो वहाँ से मैं बकरे लेके आया था, 7 लेके आया था, क्योंकि शुरुआत कम से ही करनी चाहिए। अच्छा, और इतनी जगह भी नहीं है कि जो मैं बाहर से बकरी लाऊं को अलग रख सकूं उनको जी। तो मैं थोड़ी मात्रा में लेके आया था। तो इन बकरियों को मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, इन बकरियों को थी बीमारी। अच्छा, FMD या PPA जो है, खांसी जुकाम लगभग सभी था इनको जी। लाके तो जैसे सेफ्टी प्रिकॉशन तो मैंने हफ्ता 15 दिन तो इनको अलग रखा। अच्छा, हफ्ता 15। आप जानवर कहाँ से लेके आ रहे हो, तो क्योंकि हमें पता नहीं होता वो बैठ के खिला रहे हैं या चुगा जी ग्रेजिंग कराते हैं जी, तो हमें पता नहीं था इसमें। तो हमने 10-15 दिन तो बैठ के खिलाया, तो हमें लगा कि यार इनको खोलना चाहिए। तो हमने अपनी बकरी के साथ खोला इनको खोलने से हमें नुकसान ही हुआ, क्योंकि जो इनको बीमारियां थी कुछ तो हमने इनका ट्रीटमेंट किया, कुछ तो ठीक हो गई, कुछ की ज़्यादा था तो वो थोड़ा बहुत रह गया था उनमें। तो उस वजह से हमारी बकरियों को काफ़ी नुकसान, लगभग फार्म में सभी को फैल गया था, जिससे मेरा कम से कम 15-20 बच्चों की मोर्टलिटी हो गई जी। और अभी ठीक तो नहीं कह सकते हैं, मतलब फिर भी कवर है, लेवल में आ चुका है अभी। आप जब बकरियां लाए थे 15 दिन आपने अलग रखी, क्या 15 दिन में आपको पता नहीं लगा कि ये बीमार जानवर ले आए आप? 15 घर में आने के बाद तो सब कुछ मालूम हो गया था, पर जब शुरू में लेके आए थे तब हमें मालूम नहीं था। कितने दिन बाद मालूम हुआ आपको? जैसे अब ऐसा जब जानवर भी लेके आए जी हम लोग, उस टाइम तो लगभग सब ठीक ठाक ही थे जी।
तो उसके बाद हमने देखा कि एक बच्चा लंगड़ रहा है, तो टांगे खुरों के बीच में आपने देखा? के बीच में देखा हमने, तो उसमें घाव थे, जख्म थे जी, जख्म थे उसमें। और फिर उसमें जख्म का हम ट्रीटमेंट करते रहे। तो कुछ दिनों बाद इनके मुंह में भी छाले हो गए जी, ट्रीटमेंट करते करते कुछ दिनों बाद इनके छाले भी हो गए जी। और छाले हुए कब, जब हम बकरियों को इनमें मिला दिया। मतलब पैरों का तो आपको पता नहीं लग पाया कि हो सकता है आने की वजह से ट्रैवलिंग करके आई हैं, इस वजह से लंगड़ा रही हों, लेकिन जब आपने कई दिन के बाद खोल के देखा तो उनमें जख्म थे और आपको तब भी पता नहीं लगा कि ये FMD में है। जब मुंह में छाले आए तब आपको पता लगा कि FMD में है जी। हाँ, 1 से 2 बकरी में, 2 से 3 बकरी में फैलता है, तब पता चला। मतलब जो इनके पैर के बैक्टीरिया थे दूसरों में मिल गए और सारे बीमार पड़ गए आपके जानवर जी। उसके बाद आपने क्या किया? हमने डॉक्टरों की सलाह ली, तो उन्होंने बोला पहले तो पिंकी दवा का इस्तेमाल कीजिए, आप बकरियों को अंदर बाहर निकालते रहें, गेट पर रख दीजिए, या जिनके ज़्यादा और उनको धो दीजिए, मुंह में है तो मुंह से मुंह धो दीजिए जी। तो ये चीज़ हुआ। तो उसके बाद हमने तो ये किया, फिर डॉक्टर आए, उन्होंने खुद भी ट्रीटमेंट किया। उससे हमारे बकरियों को कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रीटमेंट कोर्स था ये, तो हमारा पूरा किया उसमें, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा जी। अभी क्या सिचुएशन है आपके फार्म की? सिचुएशन तो अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है सर। अच्छा जी, अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है इनको। अच्छा जी। कितने जानवर आपके स्वस्थ हो गए हैं और अभी कितने बीमार हैं? स्वस्थ तो सर लगभग सारे ही हो गए हैं। अच्छा। तो कुछ हैं जिनका भी मतलब कि आप बोलोगे जख्म तो नहीं है किसी के, मुंह में सब कुछ सही है, फिर भी लंगड़ापन जो होता है ना, हाँ, तो उस टाइप से है जानवरों की। बीमार बकरियां तो उनको हम जो अपने बाड़े से दूर रखते हैं। अच्छा, अलग किया हुआ आपने बीमार जानवरों को। दर्शकों, ये आर्मी से आए, इन्होंने गौ पालन शुरू किया, उसके बाद में इन्होंने उसमें नुकसान के बाद बकरी पालन शुरू किया, अच्छा मुनाफा भी कमाया, लेकिन जानवर बेचने के बाद इन्हें लगा कि मुझे और एनिमल बढ़ाने चाहिए। जो ये मंडी से लेके आए, और मंडी से जो एनिमल लेके आए थे ये खस्सी बकरे थे, उनमें FMD वहीं से थी। इसके बाद इन्होंने सारे एक साथ के लिए ग्रेजिंग में चले गए इनके जानवर, वहाँ से सारे जानवरों में ये बीमारी फैली और इन्हें नुकसान हुआ। मैं हर वीडियो में अपनी में ये बोलता हूँ कि आप बकरी पालन करें, कम से कम प्रशिक्षण ज़रूर लें। आपको लगता होगा कि ये डॉक्टर साहब बार बार प्रशिक्षण की वकालत क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे पास 2-4 कॉल रोज़ आ रही होती हैं जिनके जानवर बीमार होते हैं, जिन्होंने बिना ट्रेनिंग के बकरी पालन शुरू किया है और आज वो परेशानी में हैं, और जहाँ तक संभव हो सकता है मैं उन्हें इलाज भी बताता हूँ, लेकिन उनका नुकसान तब तक हो चुका होता है। मेरा कहने का मतलब है, आप बकरी पालन में अगर आ रहे हैं तो एक प्रशिक्षण ज़रूर लें कम से कम, और आप एक छोटी क्वांटिटी से, छोटे लेवल से काम शुरू करें, तभी आपको इसमें फ़ायदा होगा। और रही बात FMD की, मैं इस बीमारी को अपने फार्म पर झेल चुका हूँ, मैंने नुकसान उठाया है। जानवर स्वस्थ भी हो जाए तो सालों तक जानवर का उतना वजन भी वापस नहीं आता जितना FMD में आने से पहले था। बकरियों का दूध सूख जाता है, और जो बकरियां FMD के बाद में ब्याती हैं उनके बच्चे स्वस्थ नहीं होते हैं। तो ये किसी भी नए फार्मर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको लगता है यार मैं कहाँ फंस गया, तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बकरी पालन करना है तो 2-4 फार्म पहले विजिट करें, उसके बाद में आप ट्रेनिंग करें। जब तक कंस्ट्रक्शन ना कराएं, ट्रेनिंग में जैसे भी आपको जिस हिसाब से वैज्ञानिक तरीके से बताया जाता है उस हिसाब से आप अपना फार्म डेवलप करें, और उस तरीके से करेंगे तो आपका बकरी पालन सक्सेसफुल रहेगा और कोई आपके यहाँ मोर्टेलिटी नहीं होगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जितेंद्र कुमार जी, जिन्होंने आपको बकरी पालन की अपनी आप बीती सुनाई। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।